हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आ गई हूँ अगेन आपके लिए एक रीडिंग लेके, और आज मैं करने जा रही हूँ सितंबर मंथ की रीडिंग। तो सितंबर मंथ अपना कैसे जाने वाला है, आप लोगों को क्या मिलने वाला है सितंबर मंथ में, क्या हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली, या सितंबर मंथ क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है आपके लिए, ये हम देखेंगे। और इसके लिए आप लोग को चूज़ करना है कोई भी एक पायल। ये मेरे पास दो रिंग्स हैं, आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप इंट्यूटिवली चूज़ कर पाएँ। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक रिंग चूज़ करते हैं, तो उसकी रीडिंग आपकी रीडिंग होगी। तो आप इसे पायल 1 मान सकते हैं और इसे पायल 2। ठीक है? तो पहले हम पायल 1 की रीडिंग करेंगे। अगर आपने ये वाली रिंग चूज़ की है, तो आप पायल 1 में हैं, और अगर आपने ये वाली रिंग चूज़ की है, तो आप पायल 2 में हैं। तो आपकी रीडिंग अकॉर्डिंगली मैच हो सकती है, और कई बार एनर्जी भी चेंज हो जाती है एनर्जीज। तो इस वजह से अगर आपको लगे कि मेरी रीडिंग पाइल 1 के में नहीं है, तो आप पाइल 2 भी देख सकते हैं, या आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। बट स्पेसिफिकली कुछ मैसेजेस के लिए अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप ज़्यादा सही आंसर भी पा पा सकते हैं। ठीक है? तो आपको चूज़ करनी है दोनों में से कोई भी एक रिंग, ये पायल 1 और ये पायल 2। ठीक है? तो आइए हम पहले पायल 1 की रीडिंग करेंगे। इसे मैं रख देती हूँ यहाँ पर, और अब हम पायल 1 की रीडिंग करते हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन हमें मैसेजेस दे कि पायल 1 के लिए जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके। ओके। और बॉटम से हमारे पास जजमेंट का कार्ड है। एंजल्स क्या देने वाले हैं आपको, ये भी हम देख लेते हैं। लुक फॉर अ साइन। आई होप कि ये सभी कार्ड आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी मैं आपको सबके डिटेल्स बता दूंगी। तो फ्रेंड, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, उन लोगों की रीडिंग कुछ इस तरह से है कि आप जिस भी दुविधा में फंसे हुए थे, जो भी बात आप लेकर परेशान थे पूरा महीना, जिस भी सिचुएशन में आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा था, या समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, अपने आप को आप रोके हुए थे, उस सिचुएशन में आप एक रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब आप ठान लेंगे कि मुझे कोई रिस्क ही सही, पर मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे स्टक नहीं रहना है। ये किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है। कोई लव रिलेशनशिप में आप स्टक थे, किसी तरह की जॉब में, करियर में आप वहाँ पर स्टक थे कि मुझे इस जॉब को क्विट करना है, या मुझे इस जॉब में रहना है। तो वहाँ पर आप एक डिसीज़न ले पाएँगे, और डिसीज़न लेकर आप एक रिस्क उठाएँगे कि ठीक है, रिस्क ही सही, पर मुझे अब और स्टक नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है। और उस तरह से आप इस सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप यूँ ही ये स्टेप नहीं उठाने वाले हैं, आप समझदार इंसान हैं। तो डेफ़िनेटली आप किसी न किसी की गाइडेंस ले रहे हैं। हो सकता है किसी टैरो कार्ड रीडर की आपने एडवाइस ली हो सकता है किसी सीनियर पर्सन से एडवाइस ली हो। पर यहाँ कोई आप एडवाइस लेते हुए नज़र आ रहे हो, किसी सही इंसान से आपको एडवाइस मिली है, और उस सलाह के बेसिस पे आपने निर्णय लिया है कि मुझे स्टक नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है। तो जिस भी सिचुएशन को लेके आप इमोशनली बहुत परेशान थे, और करना तो बहुत कुछ चाहते थे, मन में बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हैं, मतलब प्लान्स हैं आपके पास, गोल्स हैं, लेकिन आप उस प्लान्स को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब जो है सिचुएशन चेंज होगी, और आप अपने प्लान्स के ऊपर काम करेंगे। जो प्लान आपने बनाए थे, वो प्लान्स को लेके आप आगे जाएँगे। हालाँकि इसके लिए कुछ लोग आपको हो सकता है रोकें,
मना करें कि नहीं ये ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना। लेकिन आप उन लोगों को इग्नोर करके और आप अपनी इंट्यूशन की बात को सुनेंगे और डेफ़िनेटली आप आगे की तरफ इस में बढ़ेंगे, चाहे वो लव रिलेशनशिप है या फिर आपका कोई जॉब रिलेटेड या करियर रिलेटेड कोई डिसीज़न है, तो वहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के इस और ये जो आप आगे बढ़ रहे हैं सलाह लेके या अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो करके, इसमें आपको लॉस नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर मैं एम्परर का कार्ड देख रही हूँ। तो ये हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए, मतलब कोई भी जो रिस्क आप ले रहे हैं उसको भी आप मेज़र करते हुए आगे चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कोई लॉस नहीं होने वाला। आपके कहते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू, तो वो आ ही जाएँगे। तो वो वाली सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि आप जो रिस्क ले रहे हैं वो रिस्क आपके लिए बिल्कुल भी खतरनाक साबित नहीं होगा। ये रिस्क आपके सक्सेस का एक स्टेप होगा, जिसमें कि आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और डेफ़िनेटली इस रिस्क को लेने के बाद आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ़ में और सक्सेस के और करीब आप जाएँगे। जो भी आपके लाइफ़ की गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए आप वन स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आपने रिस्क ले रहे हैं आप इस मंथ में, और जो भी आपको गाइडेंस भी अगर मिल रही है किसी से, तो वो गाइडेंस आपके लिए बिल्कुल सही काम कर रही है और आपकी जो दुविधा थी, आपके जो दिमाग में टेंशन चल रही थी, वो दूर हो गई। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिवाइन ने अ, आपने वेट किया है, आपने सिचुएशन के लिए वेट किया है, समझदारी से आपने अपना टाइम दिया है, तो डिवाइन अब आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं। डिवाइन चाहते हैं कि अब आपकी सिचुएशन में जजमेंट हो और इसीलिए आपको पुश किया जा रहा है, आपको गाइडेंस दी जा रही है और आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपको हमेशा थैंक यू करना है, ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना है कि उन्होंने आपके लिए एफ़र्ट लिया, आपके लिए उन्होंने सोचा कि आपको आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए यहाँ पर मुझे कार्ड दिख रहा है लवर्स का भी, तो कुछ लोगों की यूनियन भी हो सकती है। अगर कोई लोग रीयूनियन का वेट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ़ में, ये देखिए यहाँ पर जजमेंट मिल रहा है और रीयूनियन का कार्ड मेरे पास आ चुका है लवर्स का। तो कई लोगों का, जो लोग वेट कर रहे थे अपने पार्टनर से रीयूनियन के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए, तो उनको यहाँ पर रीयूनियन भी मिल सकती है। उनको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर अपनी पसंद का मिलेगा एटलीस्ट। कई लोग तो फिज़िकली मिलेंगे आपस में एक-दूसरे से करके मीटिंग होगी, और कई लोगों को यहाँ पर कॉल या मैसेजेस ज़रूर आएँगे, ये तय है। ठीक है? तो ये हैं टैरो कार्ड से कुछ मैसेजेस। इसके अलावा एंजल्स हमें क्या बता रहे हैं? देखिए, एंजल्स कहते हैं पीसफुल रेज़ोल्यूशंस। जो भी सॉल्यूशंस हैं आपके प्रॉब्लम के, वो आपको पीसफुली मिल जाएँगे। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लेना पड़ रहा है यहाँ पर। रिस्क आप भले ही ले रहे हैं, पर वो भी आप माइंड को पीस में रखते हुए ले रहे हैं और अपने आप को समझाते हुए रिस्क को मेज़र करते हुए ले रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है आपकी, वो पीसफुली हैंडल हो रही है। इसके साथ-साथ बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड भी मेरे पास है फ्रेंड्स, देखिए। तो डेफ़िनेटली जैसे मैंने बताया कि आप जिस ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपको बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ़ में मिलेंगे, और सितंबर मंथ में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो बिग हैं, हैप्पी हैं, और ये चेंजेस आपकी लाइफ़ में बहुत अच्छे बदलाव लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आपको रीयूनियन भी यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरह से आपकी लाइफ़ में काफ़ी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी बदलाव आ रहा है। अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थे, कोई धन से लेके कोई आपकी समस्या थी, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारा अ, मतलब अबंडेंस मिलेगा। वहाँ पर भी आपको आपकी वो प्रॉब्लम जो थी, वो धन से लेके वो ख़त्म होगी। काफ़ी हद तक ख़त्म होगी, क्योंकि ये बिग हैप्पी चेंजेज़ हैं। तो यहाँ पर वो जो समस्या है वो आप उसको ओवरकम कर पाएँगे, और बड़े-बड़े बदलाव जो हैं आपकी लाइफ़ में सितंबर मंथ में आ रहे हैं। देखिए, कई चीज़ों को लेके आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, या कॉम्प्रोमाइज़ आप सोच रहे थे कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना है, लेकिन आपको इक्वालिटी मिलेगी। मतलब ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है जो आपको फ़ोर्सफुली करना पड़ रहा है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा होगा जो आप खुशी-खुशी एक्सेप्ट करेंगे अपने
लाइफ में। तो इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ आप अपनी लाइफ में देख पाएँगे, और अगर आप ये करते हैं तो आपकी लाइफ में भी हैप्पी चेंजेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। लुक फॉर अ साइन का कार्ड है हमारे पास। तो एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपको हमेशा उन साइंस पर, एंजल्स कुछ साइंस दे रहे होंगे आपको। हो सकता है कोई नंबर इंडिकेशंस दे रहे हो आपको, कहीं कोई नंबर्स, एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हो आजकल। हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिखाई दे रही हो सकता है आपको फेदर्स दिखाई दे रहे हो, या आपको सडनली कोई ना कोई ऐसी कोट कहीं दिखाई दे रही हो जिसके थ्रू एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि लुक फॉर अ साइन। आप अपने आसपास एक ऐसे साइन को देखिए और उससे समझिए कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है, जिस ओर भी आप जा रहे हैं, तो उस ओर आप जाएंगे और आपको लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस, बिग हैप्पी चेंजेस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। आप लोग से रेजोनेट की हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और लाइक अगर आप करते हैं तो आप ये सारी एनर्जी क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले रीडिंग में। अगर आप पाइल 2 की रीडिंग भी देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, और नहीं तो अब हम अगली रीडिंग में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, बाय। वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए, जिन लोगों ने भी ये वाला रिंग को चूज़ किया है ये पाइल 2 को चूज़ किया है, तो उनकी रीडिंग में आप करने जा रही हूँ। आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि सितंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं सितंबर मंथ में। तो इसीलिए आप मेरे साथ रीडिंग में एंड तक बने रहिए, और अपने साथ, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप क्लेम ज़रूर करिए, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिए, मतलब कि रीडिंग को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप लाइक करते हैं तो आप एनर्जी को एक्सचेंज कर पाते हैं और रीडिंग को क्लेम कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे रखते हैं एक साइड पर, और मैं लेती हूँ आपके कार्ड्स। ओके, राइट, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं फ्रेंड्स। आपका सितंबर मंथ काफ़ी अच्छा जाने वाला है, और आइए देखते हैं कि एंजल्स भी क्या बताना चाहते हैं आपको सितंबर मंथ के लिए। क्या गाइडेंस है आपके लिए सितंबर मंथ के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स डिस्क्राइब कर देती हूँ मैं ये सारे कार्ड्स। आप, आई होप आपको ठीक से दिख रहे भी होंगे ये कार्ड्स, नहीं तो मैं सारे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सितंबर मंथ में मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अभी तक किसी तरह के इल्यूज़न में फंसे हुए थे, कि किसी तरह के भ्रम में फंसे हुए थे। आपको लग रहा था कि आप यहाँ से आगे नहीं निकल पा रहे हैं, आप बंधे हुए हैं। किसी बंधी हुई परिस्थिति में आप अपने आप को फ़ील कर पा रहे थे। रास्ता होते हुए भी आप उस रास्ते पर आगे नहीं चल पा रहे थे। आप फ़ील नहीं कर पा रहे थे कि मैं आगे जा सकता हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो सितंबर मंथ में आपका ये जो इल्यूज़न है, स्टकनेस वाला, जिसने आपको स्टक करके रखा हुआ था और आपको भ्रम में फँसाया हुआ था कि नहीं, मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, या मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, या मुझे मुझे मेरा वीज़ा नहीं लग सकता, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मुझे लाभ नहीं मिल सकता, मेरा पार्टनर नहीं आ सकता। तो इस तरह के बहुत सारे भ्रम में जो आप फँसे हुए थे, वहाँ से आप बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और एक मेजर चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका ट्रैवल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि सितंबर मंथ में आप कोई ट्रैवल करेंगे। 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो आप ट्रैवल करें, हो सकता है किसी का अब्रॉड ट्रैवल हो, कई लोग वीज़ा के लिए वेट कर रहे हो तो उनका वीज़ा मिले, या फिर कई लोगों को ट्रैवल करने का मौका मिले, किसी अदर स्टेट में भी हो सकता है। ये वर्ल्ड वाइड भी कहीं जा सकते हैं आप। और एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि अगर आपका कोई
पास्ट पर्सन था जिसका आप वेट कर रहे थे आने का, तो वो पर्सन भी इस मंथ आपसे मिलने के लिए आपकी तरफ वापस आ सकता है। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, अगर कोई पर्सन आपकी से दूर है और आप उनका वेट कर रहे थे आने का, तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आप तक आ सकता है। जो भी पास्ट का पर्सन है आपका, तो ये पर्सन आपसे मिलने आ सकता है और आप भी ट्रैवल करके कहीं जा सकते हैं। तो ट्रैवल की यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे एक भूमिका नज़र आ रही है आप लोगों के इन कार्ड्स में। ट्रैवल करते हुए आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके साथ-साथ में आपकी जो स्टकनेस थी, जो आप बंधे हुए थे, वहाँ से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे ही आप स्टकनेस से बाहर निकलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारी परिस्थिति मानसिक है, आप जिस भी ट्रैप में फँसे थे वो एक सिर्फ़ आपका मानसिक जाल था बनाया हुआ, फिज़िकली वो चीज़ें कहीं भी एग्ज़िस्ट नहीं कर रही थी। तो ये जो मानसिक जाल था, जैसे ही आप इससे बाहर निकलते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपनी स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं। ये फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी हो सकती है आपकी, ये आपकी मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ़ में भी ये स्टेबिलिटी हो सकती है। तो आप किसी न किसी तरह की स्टेबिलिटी में अपने आप को पाएँगे जब आप इस स्टकनेस से बाहर निकलेंगे। तो दूसरे चेंजेस मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, बॉटम में मेरे पास सन है, तो दैट मीन्स कि जैसे ही आप इस स्टकनेस से बाहर निकलते हैं या ये दूसरा साइन जो ट्रैवल वाला है, अगर आप ये ट्रैवल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। मतलब बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि ये ट्रैवल जो है आपको बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगा। आपकी लाइफ़ में एक माइलस्टोन साबित होगा। अगर किसी तरह का आपको बिज़नेस ट्रैवल करना है या किसी तरह की आपकी कोई पर्सन आप तक ट्रैवल कर रहा है, तो ये जो मीटिंग है या ये जो ट्रैवल है, आपकी लाइफ में एक माइलस्टोन की तरह साबित होगा और आप लोग बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस पाएँगे अपनी लाइफ में, क्योंकि सन का कार्ड है और सन का कार्ड यही बता रहा है कि इस मंथ में आपके लिए बहुत सारी पॉज़िटिविटी है, बहुत सारी होप है, सक्सेस है। तो ये जो सितंबर का मंथ है आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए, इसके नीचे भी हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये बता रहा है कि क्योंकि आपका समय का पहिया जो है वो घूमा है, किस्मत का पहिया जो आपके फ़ेवर में घूमा है, इसकी वजह से जो सन है वो आपकी लाइफ़ में राइज़ हो रहा है, सनराइज़ आपकी लाइफ़ में आ रहा है। जिस भी परिस्थिति में आप बंधे हुए थे, आपको लग रहा था सब ख़त्म है, मैं नहीं निकल सकता, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, वो थिंकिंग छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर आपको क्या मिलेगा? आपको एक सन रेज़ मिलेंगी, आपको एक ब्राइटनेस मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी मतलब कि लाइफ़ में। क्यों मिल रही है ये सारी? क्योंकि आपने पास्ट में काम किया है, आपने हार्ड वर्क किया हुआ है। क्योंकि आपने ये हार्ड वर्क किया है तो इसकी वजह से आपको लाइफ़ में आगे सक्सेस मिल रही है और आपकी जो लाइफ़ है, यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। तो इसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सक्सेस में आप आ रहे हैं इस ट्रैवल को करते हुए। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मुझे एक नज़र आ रहा है कि सन आपकी लाइफ में आ रहा है और आपके साथ इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ट्रैवल भी आपका हो रहा है। पर आपके लिए कुछ गाइडेंस भी है एंजल्स की तरफ से। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। जिस भी दिशा में अभी तक आप सोच रहे थे, जिस भी डायरेक्शन में आप लोग सोच रहे थे और आप स्टक थे, आपको लग रहा था सिर्फ़ एक ही एंगल से आप चीज़ों को देख पा रहे थे। अब आप अपनी दिशा बदलेंगे, आप अपने एंगल्स को चेंज करेंगे। एक न्यू डायरेक्शन की तरफ आप जाएँगे। ट्रैवल भी आप अगर जो कर रहे हैं, तो वो ट्रैवल भी आपका एक न्यू डायरेक्शन की तरफ हो रहा है। यहाँ पर ट्रैवल के लिए भी मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपने एक न्यू डायरेक्शन चूज़ की है या आपने अपनी लाइफ़ के लिए भी एक न्यू डायरेक्शन चूज़ की है और आपने उस डायरेक्शन में आप अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या है यहाँ पर वो अबंडेंस, वो फुलफिलमेंट यहाँ पर मिल नज़र आ रही है, ठीक है? और ये सब कब हो रहा है? विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब कि इस महीने के अंदर, कुछ ही हफ्तों के अंदर ये सारे बदलाव आपको नज़र आएँगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी और आपको एंजल्स कह रहे हैं टेक एक्शन। तो आपको एक्शन लेना है, मतलब आपको स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना है, आपको एक्शन लेना है। जब तक आप एक्शन ही नहीं लेंगे, तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएँगे। आपकी लाइफ़ में ये जो बदलाव आने वाले हैं, आप इनसे दूर रह जाएँगे। तो एक्शन आप ही को लेना है फ्रेंड्स। आप अगर एक्शन लेते हैं, तो आप इस सन को और इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर पाएँगे, ठीक है? किसी तरह की अगर हेल्थ इश्यू मैं आपकी लाइफ़ में देख रही थी कि अगर आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे या फिज़िकली आप हेल्थ इश्यू कोई चल रहे थे, आपको या आपकी फैमिली
में किसी को, तो वहाँ पर रिकवरी हो रही है सितंबर के मंथ में। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप रिकवर कर रहे हैं, या जो आपके फैमिली मेंबर हैं जो बीमार चल रहे थे वो रिकवर कर रहे हैं, और डे बाय डे जो उनकी सिचुएशन है वो बेटर हो रही है। और यहाँ पर जो है आपको एक्शन लेने के लिए एडवाइस दिया जा रहा है। तो एडवाइस में आपको 2 चीज़ें बताई जा रही हैं। एक तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है, बैठे-बैठे सोचना नहीं है। आपको जो भी आपके डिज़ायर है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप काम के लिए बने हैं, उनको करने की शुरुआत कर दीजिए। आप एक्शन लीजिए। एक्शन लेने से ही आपको जो है स्टेबिलिटी मिलेगी और हैप्पीनेस मिलेगी। तो और दूसरा जो आपको बताया जा रहा है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो आपको वो डायरेक्शन को पहचानना है और उस डायरेक्शन पर काम करना है। अपने आप को सिर्फ़ एक ही डायरेक्शन में नहीं पुश करते रहना है, दूसरे एंगल से भी चीज़ों को देखना है। तो उस तरह से आप क्या करेंगे, अपनी लाइफ़ को आगे की तरफ ले जा पाएँगे और आपको वो सब मिलेगा जो ये सितंबर मंथ आपको देना चाहता है। तो ये थी रीडिंग सितंबर मंथ में आप लोग को क्या मिलने वाला है। अगर आपने पाइल 1 की रीडिंग नहीं देखी है और पाइल की 2 की रीडिंग देखी है और आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ मैसेजेस आपके लिए नहीं है, इवन कि पाइल 1 की रीडिंग भी इससे कुछ मिलती-जुलती ही है, तो आप पाइल 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं। और रीडिंग की जो एनर्जी है इसको क्लेम करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी लाइफ में कि ये सब आपके साथ लाइफ में हो, ये चेंजेस आए, ये हैप्पीनेस आए, तो इसके लिए आपको रीडिंग को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज के बिना ये वर्क नहीं करती हैं चीज़ें। तो आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी है, आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ताकि आप एनर्जी एक्सचेंज कर पाएँ और ये सारी चीज़ें जो है अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये कितना % आपके साथ रेज़ोनेट हुई है रीडिंग, और अगली क्या रीडिंग आप किस टॉपिक पे जानना चाहते हैं। कुछ मेरी फ्रेंड्स के जो क्वेश्चंस हैं वो लाइव रीडिंग में रह गए थे और मैं उनको नहीं दे पाई थी आंसर, तो उन फ्रेंड्स को मैं आंसर करना चाहूँगी। और इसके लिए मैं, अगर जो भी जिनके भी क्वेश्चंस थे रह गए थे, तो मैं उनके कमेंट से क्वेश्चन लेके और आंसर करके कार्ड्स निकालना चाहती हूँ उनके लिए। तो वो लोग मेरे साथ बने रह सकते हैं। बाकी आप सभी को बाय। तो फ्रेंड्स अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के क्वेश्चन आंसर। मुझे ऋषि ने क्वेश्चन किया है कि इनका रीयूनियन कब तक होगा। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि ऋषि का रीयूनियन कब तक हो सकता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें कि ऋषि का रीयूनियन कब तक हो पाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं ऋषि के रीयूनियन के लिए, प्लीज़ गाइड करें। ओके, देखिए ऋषि, अभी तो आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि दोनों तरफ से, दोनों ही पार्टनर आप उदास हैं, दोनों ही पार्टनर परेशान हैं, और किसी भी तरह से आप अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपके पार्टनर भी आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मेरे पास यहाँ मून का कार्ड है, लेकिन नेक्स्ट मेरे पास जजमेंट का कार्ड है, और जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि जजमेंट आपकी सिचुएशन में ज़रूर आएगा फाइनली, और रीयूनियन का कार्ड भी हमारे पास आ चुका है। तो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी कि आपका रीयूनियन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बताऊँगी 14-15 वीक्स लगेंगे आपके रीयूनियन को अभी, और 20 मंथ्स आपके रीयूनियन में, प्रॉपर तरीके से रीयूनियन आने में, जजमेंट आने में लगेगा। तो रीयूनियन का कार्ड हमारे पास है ऑलरेडी, लवर्स का कार्ड है। 6 मंथ्स में आप लोग यूनियन में तो आ जाएंगे, बट पूरी तरह से आपका जो यूनियन है वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा 20 मंथ्स में, 14 टू 20 मंथ्स के बीच में। तो डेफिनेटली आप लोग 6 मंथ्स तक वेट करिए। 6 मंथ्स में आप लोग का जो रीयूनियन है ये पॉसिबल है, हालांकि और तेज़ी से भी हो सकता है क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है यहाँ पे। प्रोटेक्शन की भी आपको चाहते हो कि प्रोटेक्ट करें अपने पार्टनर को, तो हो सकते हैं कुछ चांसेस ज़्यादा जल्दी भी होने के, लेकिन 6 मंथ्स में मैं देख पा रही हूँ कि रीयूनियन आपका 6 मंथ्स में पॉसिबल है। ठीक है ऋषि। अगला क्वेश्चन कोमल का है। कोमल जानना चाहती हैं कि एनी चांसेस ऑफ यूनियन बिटवीन दीप एंड कोमल। तो कोमल, आपका क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, और मैं बताना चाहूँगी कि आप लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है या नहीं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें
कि दीप और कोमल का रीयूनियन पॉसिबल है या नहीं। ओके, ऑलराइट। जी हाँ, आपका रीयूनियन भी पॉसिबल है, क्योंकि देखिए टावर सिचुएशन चल रही है अभी आप लोगों के बीच में। एक पार्टनर जो है वो जा चुका है छोड़ के, या इग्नोर कर चुका है पूरी तरह से, लेकिन इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज रिसीव होगा, क्योंकि ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं कि आपकी तरफ कप ऑफ लव लेकर आएंगे और आपकी जो विश है वो फुलफिलमेंट होगी। यहाँ पर हमारे पास डेविल का भी कार्ड है, ये बताता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनकी तरफ से बढ़ेगा आपके लिए और आपका भी उनकी तरफ। तो ये रीयूनियन पॉसिबल है और विश फुलफिलमेंट का कार्ड है मेरे पास, तो डेफिनेटली आपकी ये विश है कि आपका रीयूनियन हो तो ये ज़रूर होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि रीयूनियन हो तो आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप इस चीज़ को विश की तरह अपने मान सकते हैं और आप वेट कर सकते हैं अपने पर्सन का, क्योंकि वो भी तैयार है आने के लिए और ये आपको डेफिनेटली स्टॉक भी कर रहे हैं और कोई मैसेज भी मैं इनकी तरफ से आता हुआ आपके लिए देख रही हूँ। ठीक है कोमल जी, तो ये थी आपकी रीडिंग। हम चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग। तेजू शर्मा का क्वेश्चन है कि पुनीत ने उनको ब्लॉक किया हुआ है और क्या ये इनको अनब्लॉक करेंगे। तेजू जी, आपका क्वेश्चन मैं ले रही हूँ कि पुनीत ने ही आपको अप्रोच किया था और फिर उन्होंने ही आपको ब्लॉक कर दिया। ओके, क्योंकि ये पर्सन अभी डिसअपॉइंटेड है बहुत ज़्यादा और ब्रेकअप सिचुएशन आपकी अभी चल रही है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है बिल्कुल कंपैटिबल मानते हैं आपको अपने लिए और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। इंडिपेंडेंट आपको एक तरह से देखते हैं और आपको इतना सक्षम मानते हैं और आपको अपने लाइफ पार्टनर की का इन्होंने दर्जा दिया है और ये परफेक्ट मानते हैं आपको अपने लाइफ पार्टनर के लिए। तो ये सिचुएशन में हीलिंग आ रही है। ये दोनों ही कार्ड डिवाइन की तरफ से देखिए, यहाँ पर मेजर अरकानास बहुत सारे आए हैं। एम्प्रेस, दी एम्प्रर, दोनों ही एम्प्रर एम्प्रेस एक कपल का कार्ड होता है। तो ये भी बता रहा है कि ये आपका आगे आने वाले समय में रीयूनियन होगा। और मून का कार्ड भी एक मेजर अरकाना है, ही टेम्परेंस का कार्ड भी मेजर अरकाना है, जजमेंट का। तो इतने सारे मेजर अरकाने आने के मतलब ही यहाँ पर ये है कि आपकी जो सिचुएशन है इसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगी। आप लोग एक पावर कपल हो और ये जो आपको जजमेंट मिलेगा इस रिलेशनशिप में। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड भी है, तो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ ये पर्सन एक्शन लेंगे और ये सिचुएशन जो है अनब्लॉक होगी और आप दोनों को हीलिंग मिलेगी और आप दोनों यूनियन में आएंगे। ठीक है तेजू जी, तो ये था आपका सवाल। इसी तरह से बाकी व्यूवर्स भी अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जितना भी पॉसिबल होगा मैं आंसर करूँगी, लेकिन लाइव सेशन के में जितने के भी क्वेश्चन लाइव सेशन में छूट जाते हैं उनको मैं आंसर रीडिंग में करती हूँ। ठीक है, तो लाइव के लिए आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है ताकि आपको लाइव का पता चले, क्योंकि मैं सडनली लाइव आ जाती हूँ। मेरे पास जब टाइम होता है तो मैं लाइव आ जाती हूँ। तो अगर आपके पास अवेलेबल होगा समय तो आप उस समय मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर रह भी जाते हैं लाइव सेशन में आपके क्वेश्चंस, देन आप वो क्वेश्चन मैं आपके रीडिंग में ले लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ आगे भी रीडिंग्स में और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा रीडिंग को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आ पाती हूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय।